मैं जरूर पूछना चाहूँगा जॉर्ज सोरोस बारे दसो। इंडिया पोलीटिकल जिहड़ा हैगा इंडियन पोलीटिकल जिहड़े लोकां दे विच ये बहुत नाम अजकल गूंज रहा है। इन्हां दे अगेंस्ट फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी एक बयान दिता है, जरूर उहदे बारे दसो साडे दर्शकां नूं। बिल्कुल, देखो हो की रहा हैगा कि अजकल इंडिया एक बहुत तेज़ी नाल प्रोग्रेसिंग कंट्री है तो इंडिया की ग्रोथ जिहड़ी है जे असीं GDP ग्रोथ करिए तो इट्स द फास्टैसट ग्रोइंग इकोनॉमी। जब किसी भी चीज़ की ग्रोथ होंदी है तो फिर वो स्पॉटलाइट दे विच भी आउंदा है। सो जिन्नी उहदी तारीफ होनी है उन्नी कुछ लोगों ने उहदे खिलाफ भी गल करनी है विच इज़ ओके। लेकिन मैं समझदा है कि असीं कई बार की है कि इंडिया जिहड़ा है चाहे वो BBC की डॉक्यूमेंट्री आई है रीसेंटली उहदे ते बेवजह बैन लगा दिता है, लोड़ नहीं सी, उहदे च कोई नवीं चीज़ तो सीगी नहीं, जो पहला सीगा उही चीज़ दोबारा सीगी। फिर BBC की डॉक्यूमेंट्री तो बाद अदानी इशू आ गया, हिडनबर्ग रिपोर्ट असी देखी, अदानी इशू आ गया, ठीक है हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होए, सही है गलत है, अदानी एक बिजनेसमैन है, अदानी डज नॉट रिप्रेजेंट इंडिया, ठीक है ना, अदानी एक बिजनेसमैन है। इस तरह ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ जॉर्ज सोरोस होना ने ਜਿਹੜੇ बयान दिते ने, सो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर होना ने उन्होंने जवाब दे ही दिता। उन्होंने तो कहा है कि वो ही इज़ रिच, ही इज़ ओल्ड, पर वो समझते नहीं भी सारी दुनिया को अपने हिसाब के नाल चलाणगे। जॉर्ज सोरोस के बारे असीं दस दईए कि हंगरी दे विच इन्हां दा जन्म होया, 92 साल अज इन्हां दी उम्र हैगी, 92 ईयर्स ओल्ड हैगे ने। और उस तो बाद ये इंग्लैंड गए, लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स तो पढ़े ने, इंग्लैंड दे विच इन्होंने अपना कारोबार किया और फिर हुण अमेरिका दे विच बहुत बड़े कारोबारी ने, खासकर स्टॉक मार्केट दे विच हिडनबर्ग जिस तरह वो भी शॉर्ट सैलिंग करता है, इन्होंने भी शॉर्ट सैलिंग दे विच बहुत पैसा बनाया है। ऑफकोर्स वो एक तरीका है, मैं नहीं कहना कि सिर्फ वही तरीका, होर भी तरीके इन्होंने पैसे बनाते। और एक टाइम के उत्ते इन्होंने जिहड़ा पाउंड हैगी है ब्रिटिश करंसी वो इन्होंने बड़ी बाई की और शॉर्ट सैलिंग की, तो वो पाउंड बड़ा हिट होया सीगा। वो एक ब्लैक डे भी मन्निया जाता है इंग्लैंड की फाइनैशियल हिस्टरी दे विच। सो उहदे विच इन्होंने बहुत पैसा बनाया, बिलियनेयर ने, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, काफ़ी पैसा जिहड़ा है इन्होंने दिता होया, अपनी चैरिटीज़ नूं भी दिता है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी मन्ने जाते हैं। लेकिन कई बार बयान जिथे तक गल है कि कल्ले इंडिया के खिलाफ नहीं इन्होंने बयान दिते या मोदी साहब के खिलाफ नहीं इन्होंने बयान दिते, बयान तो इन्होंने चाहे बहुत सारे लोगों के खिलाफ दिते। हुण भी इन्होंने इंडिया और टर्की दोनों को बयान दिता, एर्दोगान को दिता और मोदी साहब को दिता, हुण भी बयान है दोनों के खिलाफ दिते हैं। जूइश कम्यूनिटी तो हैगे ने और असी सारे जानते हैं कि जूइश कम्यूनिटी के सामने कुछ चैलेंजेस आए सके, चाहे असी गल करिए जर्मनी की या हंगरी दे विच बड़े सारे चैलेंजेस उत्थे आए सके। सो डेफिनेटली उत्थे बड़ा इन्फ्लुएंस हैगा अमेरिका दे विच जूइश कम्यूनिटी का। सो मैं इत्थे गल कहना चाहता कि कोई भी कुछ कहता हैगा सानू हरेक की रिस्पैक्ट करनी चाहिए है, कोई गल नहीं। BBC ने अपनी डॉक्यूमेंट्री दी, रादर देन असी BBC नूं टारगेट करना शुरू कर दईए। BBC ने अपनी डॉक्यूमेंट्री दी, जिहड़ियां चीज़ां ठीक लगदियां वो ठीक है, नहीं ठीक लगदियां कह दो ठीक नहीं ठीक है या उन्हें इग्नोर कर दो, रादर देन बैन करो, ये सब नहीं करो। जॉर्ज सोरोस साहब ने अपना बयान दे दिता है, ठीक है उन्होंने बयान दिता है, उन्होंने कहण दे नाल ते इंडिया की जिहड़ी ग्रोथ हो नहीं रुकनी। जे जॉर्ज सोरोस साहब कोई ऐसी गल कर रहे हैं जिहड़ा सानू देखना चाहिए है तो जरूर देख लैण। और मैं अज ये भी कह देवां कि जिहड़ी हिडनबर्ग रिपोर्ट आई है अदानी मामले 'च, मैं एक तुहानू बड़ा इंटरस्टिंग चीज़ दसन लगा है, ये इंडिया के फायदे लिए है जी। मैं इसलिए समझदा है कि हिडनबर्ग की जिहड़ी रिपोर्ट है इंडिया के फायदे लिए, बिकॉज ये नाल की होएगा कि होर ज़्यादा इंट्रोस्पैक्शन होएगी। बड़ियां कंपनीज जिहड़ियां वो सोचणगियां कि कल नूं अज अदानी होना दे बाहर बड़ी सारे सवाल खड़े हो गए हैं, ठीक है गलत है, पैसा तो लूज कर ही गए हैं, लेकिन बहुत सारियां बड़ियां कंपनीज जिहड़ियां वो हुण सोचणगियां कि बाहर कल नूं हिडनबर्ग किते उन्हां दा होर खुलासा ना कर दे या होर कोई रिसर्च फर्म या होर कोई मीडिया उन्हां दा खुलासा ना कर दे। सो बिल्कुल, और हिडनबर्ग ने जे कोई गलत चीज़ां लिखियां जो लिखियां हैं तो फिर वो अदानी साहब उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर ही रहे हैं, वो कल नूं गल बाहर आ जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच भी चल रहा हुण, तो जो मामला सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है फिर भी ठीक है। सो रादर देन, और इंडिया दे विच जिहड़ी इस समय इन्वेस्टर्स ने वो हजे भी इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, खासकर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर दे विच, ग्रीन सैक्टर दे विच इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है, टैक्स सैक्टर दे विच उत्थे जिहड़ी है वो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टुडे। सो इंडिया नूं इहदी ज़्यादा वरी करन दी जरूरत नहीं है। इंडिया जे 3 ट्रिलियन तो 5 ट्रिलियन वाल जाण दे तेज़ी नाल वध रहा है, फिर जे 10 ट्रिलियन वधना है तो उहदे विच एक डेमोक्रेसी जिहड़ी उहनूं स्ट्रैंथन करन वास्ते बड़ा जरूरी है कि क्रिटिक्स, चाहे वो BBC है, चाहे हिडनबर्ग है, चाहे जॉर्ज सोरोस है, जिहड़े क्रिटिक्स ने उन्होंने करन दिओ। जिन्नी तुसीं क्रिटिक्स नूं आज़ादी दिओगे कि ठीक है तुसीं करो क्रिटिक्स, मैं समझदा कि उसका फायदा होएगा, उसका नुकसान नहीं होने जा रहा। ये नाल कोई जे अदानी उन्होंने टारगेट, इंडिया दे विच रिलायंस है, इन्फोसिस है,
टाटा देखो क्या कमाल किया टाटा ने क्या जबरदस्त कमाल कर दिता 470 प्लेन्स जो असी पहला भी रिपोर्ट दे चुके हैं वो बाय कर रही है अनदर 400 टाटा ने बाय करने हैं हिस्टरी दे विच इन्ना वड्डी डील नहीं हुई किन्ने बड़े मतलब लीडर्स ने सारे उन्होंने नाम लै रहे हैं ठीक है सो अज अमेरिकन प्रेजिडेंट कह रहा है कि साढ़े इत्थे 44 स्टेट्स दे विच नौकरियां 1 मिलियन तो ज़्यादा नौकरियां क्रिएट होणगियां BBC ने डॉक्यूमेंट्री जो की है इंडिया ने BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ BBC ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ BBC ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਕਿਆ BBC ਦੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ BBC ਦੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ साढ़े मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं 44 स्टेट्स को फायदा होएगा ऋषि सुनक साहब गुणगान कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रॉन गुणगान कर रहे हैं इधरों मोदी साहब कह रहे हैं असी एविएशन हब बना दिता सो मेरा जाती तौर पर मनना है कि जे कोई क्रिटिसाइज करता है जो कोई तुहानू बुरा कहता है इंडिया नू बुरा कहता है तो उन्होंने एक हैल्दी वे नाल लिया जाए कोई सवाल खड़े कर रहा है कोई बुरा कहता कोई गल नहीं इंडिया एक बहुत विशाल कंट्री और जे तुहाडे अंदर स्ट्रेंथ होएगी जो इसमें इंडिया च नज़र आ रही है देखो अज मैं नितिन गडकरी होना दी पढ़ रहा सी वो कहते जी 2024 तक असी अमेरिका वर्गा सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा सड़क जिन्ना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर वधिया होएगा उन्नी कंट्री दे विच इकोनॉमी तेजी नाल मूव करेगी ठीक है सो नितिन गडकरी बड़े हार्ड वर्किंग है उत्थे एस जयशंकर साहब ने अजीत दोवाल होना ने मोदी साहब ने जिहड़ी स्ट्रैटजी बनाई हुई है इंडिया इज़ एट अ वेरी स्ट्रोंग पोजीशन टुडे जब तुसीं स्ट्रोंग पोजीशन दे होंदे तो क्रिटिसाइज भी होना है फिर की माड़ी गल है जे ਇਹਦੇ ਚ बीजेपी ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ट्रेनिंग पैसा सब कुछ यूक्रेन ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ रशिया के खिलाफ लेकिन इंडिया रशिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर्स टू इंडिया तो इंडिया तो ऑयल नहीं जा रहा है इधरों अजीत दोवाल साहब जाते हो सीधे पुटिन नाल मीटिंग कर लेंदे ने कदे सरजे लैवरोव साहब उत्थे रशिया तो कदे इंडिया च मीटिंग्स कर रहे हैं एस जयशंकर साहब के नाल कदे मोदी साहब ते पुतिन साहब फोन पर गल कर रहे हैं सारा सिलसिला जारी रखा इंडिया ने अपना इंडिया ने वैसे की गल नहीं सुनी और इधर इंडिया ने तुसी देखिया ही है इन्होंने सारे भी हथ मिलाया हुआ सो इस सारे सिनेरियो दे विच इंडिया इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर वध रहा है और जिहड़ा इन्वेस्टर है गौतम अदानी के कारण थोड़ा कुछ इन्वेस्टर जरूर सोचेगा मैं इत्थे एक गल जरूर ऑन रिकॉर्ड पढ़ना चाहूँगा नॉट 100% इन्वेस्टर विल से आई डोंट केयर अबाउट गौतम अदानी नो दैट वोंट बी द केस हिडनबर्ग का असर शॉर्ट टर्म ते पेगा ही पेगा शॉर्ट टर्म ते की असर पेगा कि कुछ सैक्शन जिहड़ा इन्वेस्टर है वो कहेगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अदानी की इन्वेस्टमेंट के उन्होंने सवाल खड़े किए ने लेकिन बड़े पैमाने के उत्ते ज़्यादातर इन्वेस्टर अज की घड़ी हजे कल रिपोर्ट कुछ निकलता है होर की सैक्टर से असर पैंदा वो कल की गल है बट लॉन्ग टर्म के जिहड़ा इन्वेस्टर है वो इंडिया के इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सारिया चीज़ां हैं अज जो ये खबर बाहर गई है टाटा की खबर है तुहानूं लगता है किहड़ा बंदा नहीं सोचेगा टाटा बिग इन्वेस्टमेंट है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है पैसा चंगा बना रही है TCS टाटा कंसल्ट टाटा ऑटो सेक्टर से थोड़ा पैसा बना रहा है लैंड रोवर जैगुआर रेंज रोवर सारे खरीद लेने वो कितना पैसा बना रही है टाटा इन्फोसिस कितना पैसा बना रही है नारायण मूर्ति साहब इन्फोसिस थोड़ा पैसा बना रही है इंडिया की फार्मा सैक्टर 20-25-30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रही है फार्मा सैक्टर इंडिया ने कोविड के किन्नी वो बढ़ाई सो जे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उन्होंने बुरे तरीके नाल लैण की जरूरत नहीं है बल्कि मैं तो जो पिछली बार भी कहा मैं अज दोबारा दोहरावांगा कि इंडियन गवर्नमेंट के जिहड़े भी प्राइम मिनिस्टर होण वो एवरी क्वार्टरली एक आके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देण ट्रंप साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे यू आर फेक न्यूज़ किन्ना करते सी हंगामा खड़ा करके बैठे होंदे सी इत्थे मैं हुण नाम ने साडे टोरंटो च हुंदे सी मेयर साहब ये वाले नहीं जॉन टोरी साहब नहीं इस तो पहला हुंदे सी मेयर वो हंगामा रोज ही सर्कस होई रहिंदी सी मीडिया और उसकी सर्कस चल रही हुंदी सी इत्थे रोजाना ठीक है असीं ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तुसीं देख ही लेंदे हो रोज़ ही जोक्स निकल रहे होंगे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह होण मोदी साहब होण कल नूं कोई होर भी आंदा है
ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਵਰੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਔਰ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਔਨ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ 50 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੇਮਾਨੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਵਰੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਈ ਟਰਮ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਟੁਡੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਡਨਲੀ ਬਿਕਮ ਅ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਟੁਡੇ, everybody is seeking to build good relationship with India। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਚੋਲੀ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਏ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਸੀਗੇ, ਓਵਰ ਲਿਵਰੇਜ ਸੀਗੀ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰ ਲਿਵਰੇਜ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਔਰ ਨਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਦਿਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ 2008-9 ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 10-11 ਤੱਕ, ਮਸੀਂ ਸਭ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਹੀ ਖਤਮ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵਿਕਰਮ ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਂਕਸ, ਲੇਮਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵਰਗੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਕੇਮ ਡਾਊਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਲੇਮਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਖਤਮ, ਬੈਂਕਰਪਟ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਰੈਡ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸੈਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਸ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ 'ਚ ਹੈ, we're all good। This is the strength of the Canadian financial system, and this is how I think Indian financial system is strong enough, but ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ strong ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ with due respect, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਦੇ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ 500-550, ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 600-650, 700 ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 600 650 700 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਅਬਵ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਬਟ ਜੁਦਵੀਰ ਜੀ